आप सबों का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो में एलआरसी डिपार्टमेंट से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है 1767 अस्थायी अमीन नियुक्ति प्रक्रिया अब 2019 में ही प्रारंभ हुआ है और इस साल जो है इसका प्रक्रिया और भी तेज होने वाला है और सीबीटी एग्ज़ाम भी होने वाला है। उसी सिलसिले में पहला जो लिस्ट है जारी कर दिया गया है विभाग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड न्यूज है। जितने भी कैंडिडेट है एलआरसी यानी 1767 अस्थायी अमीन के लिए बहुत दिनों से परेशान थे, बराबर मैसेज आ रहा था कि सर कब तक हम लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा, हम लोग का प्रक्रिया कब से शुरू होगा। तो फाइनली दोस्तों आप सभी का प्रक्रिया बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है और आप सभी का लिस्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी बात कि बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट भी हुए हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बताएं कि अगर किसी भी तरह का रिजल्ट से आपको आपत्ति हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं और विभाग को ईमेल कर सकते हैं। तो सारे चीज़ जो है पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी को बताने वाले हैं। सभी इन्फॉर्मेशन छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा इन्फॉर्मेशन हो 1767 अस्थायी अमीन की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित आप सभी को जरूर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक ग्रुप भी बनाया था आप सभी के लिए टेलीग्राम पे, आप सभी से गुजारिश भी की थी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए फाइनली आप सभी का जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है। पूरी डिटेल्स में आप सभी को पूरा विस्तार में सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुपों में दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए और अपने तैयारी ज़ोरों शोर से तेज़ी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और ये गुड न्यूज़ आप सभी को दे देते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखते जाइएगा, पॉइंट बाय पॉइंट सारा डाउट आप सभी का क्लियर करने वाले हैं। तो ये पीडीएफ जो है राजस्व में भूमि सुधार विभाग का है और आप सभी को मालूम है कि आप सभी का प्रोसेस जो है बिहार कंबाइंड के अंतर्गत हो रहा है। ये दिनांक यानी कि 20 मार्च 2021 को जारी कर दिया गया है, ठीक है। थोड़ी विस्तार में आप सभी को बता दें, राजस्व में भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा संसूचित अधियाचना के अनुसार राजस्व में भूमि सुधार विभाग के अधीन अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण के लिए विज्ञापन संख्या इतना 03/2019 दिनांक 22/4/2020 दिनांक 30/4/2020 एवं दिनांक इतना के क्रम में सभी संबंधित अभ्यर्थियों सब साधारण को सूचित किया जाता है कि अंतिम रूप से भरे गए डाटा को फाइनल डाटा मानते हुए अग्रतर प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। पूर्ण रूप से प्राप्त सभी आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग उपरांत कोटिवार एक सीटों की संख्या का 10 गुना से कुछ अधिक कट ऑफ अभ्यर्थी को सीबीटी हेतु चयन के लिए उनके द्वारा भरे गए डाटा को उनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों की जांच हेतु स्क्रूटनी की गई। जी हाँ दोस्तों, जितने सीट है उसके 10 गुना लोगों को सीबीटी में बैठने के लिए चयनित किया गया है, उस हिसाब से कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों का डाटा उनके संबंधित अभिलेख के अनुसार सही नहीं पाए जाने से संबंधित अभिलेख के अनुसार संशोधित किया गया। कुछ अभ्यर्थियों के वांछित अभिलेख की उपलब्धता नहीं होने के कारण रिजेक्ट भी कर दिया गया। तो कुछ लोग बड़ी अपडेट बता देंगे, कुछ लोग इसमें रिजेक्ट भी कर दिए गए हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग भी बताएंगे कि कितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, कट ऑफ विभिन्न कैटेगरी में क्या रहा है और आप भी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं अपना पॉइंट तो आप भी कर सकते हैं। चलिए बता देते हैं। सीबीटी हेतु चयनित अभ्यर्थी रिजेक्टेड अभ्यर्थियों की सूची एवं कोटिवार कटअप को पार्षद के वेबसाइट इतना के उपलब्ध करा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं कि उपरोक्त के आलोक में सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी को अपलोड किए गए डाटा पर किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वह 21 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 रात की 11:59 तक जो है वेबसाइट इतना पर विधित पत्र को डाउनलोड कर यानी कि आपत्ति पत्र डाउनलोड करके प्रिंट निकाल ले और इसे पूर्ण रूप से भरकर स्पष्ट स्कैन प्रति को अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से उसी ईमेल आईडी से आपको सेंड करना है जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते वक्त दिया है। आपको इस ईमेल आईडी पे भेजना है REVAMIN, ठीक है, objection.bccb.gmail.com पे भेज देना है आपको, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया गया है। तो इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए था इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट यानी 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरमीडिएट में मार्क्स है उसमें आप 0.75 से गुना करेंगे और
जितने भी अनुभव है पर ईयर के हिसाब से आपको 5 मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेगा एक्सपीरियंस के लिए। 5 साल या 5 साल से ऊपर अगर एक्सपीरियंस है आपका तो आपको मैक्सिमम 25 पॉइंट ही मिलेंगे आपको एक्सपीरियंस के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको ब्यौरा दे दिया गया है। टोटल मार्क्स कैसे करना है, तो 10+2 का जो मार्क्स है उसमें 0.75 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए परसेंटेज ऑब्टेन इन इंटरमीडिएट। ठीक है, उसके बाद मार्क्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर इन, देखिए उसके बाद जो है आपके पास एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको इसमें ऐड कर देना है। पर ईयर के लिए आपको 5 मार्क्स मिले जाएंगे, मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपके इंटरमीडिएट में 80% मार्क्स है। ठीक है, तो आपको 80 में 0.75 से मल्टीप्लाई करना है। और साथ में ही आप 2 साल का अनुभव भी है आपके पास, तो 2 साल के लिए 10 नंबर यानी पर ईयर 5 नंबर ऐड करना है। तो इस प्रकार से आपका जो है 70 जो है पॉइंट बन के आता है, 70% बन के आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बाकी जो बोर्ड है उसके हिसाब से भी बता दें, सीबीएसई बोर्ड जो है क्या करेंगे कि एज पर नॉर्म्स सीबीएसई परसेंटेज वाज कैलकुलेटिंग बाय टेकिंग मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड हाईएस्ट मार्क्स ऑफ अदर 4 सब्जेक्ट। इन सारे सब्जेक्ट को ऐड करना है और वही प्रोसेस अपनाना है जो पहले मैं बताया। बीसीसी यानी जो बिहार बोर्ड के हैं या बीआईईसी के बोर्ड के हैं, तो अगर वो 2019 से पहले पास आउट हुए हैं तो वो सारे मार्क्स को सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करके 9 से डिवाइड करेंगे, एक्सक्लूडिंग यानी वोकेशनल सब्जेक्ट और एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़कर। वही 2019 के बाद या अब तक जो पास आउट हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, वोकेशनल और एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़कर, और 5 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, तो अगर आप आईसीएसई बोर्ड से पास आउट हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार जो कि सीबीएसई का है वही आपको अपनाना पड़ेगा। अगर अदर स्टेट डिप्लोमा के हैं तो द परसेंटेज कैलकुलेटिंग बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स डिपेक्टेड इन फाइनल मार्कशीट। ठीक है, जो आपका एग्रीगेट मार्क्स होगा उसमें वही आपका परसेंटेज निकाल लेंगे उस हिसाब से। वेस्ट बंगाल से है तो आपको ये जो है अपनाना होगा परसेंटेज फाइंड करने के लिए। अगर आईटीआई का मार्कशीट है तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स इन आईटीआई। तो जो एग्रीगेट मार्क्स होगा उसका आप जो है परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो आपको इतना तो समझ होगा कि कैसे आप अपना परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, आगे बात कर ले कि एडमिट कार्ड और सीबीटी एग्ज़ाम की जानकारी जो है आपको वेबसाइट के माध्यम से, एराज के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब कटअप दिखा देते हैं कि विभिन्न कैटेगरी में कटअप क्या गया है और आपत्ति पत्र कैसा है। अगर आपत्ति पत्र आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे सारा डाटा मिल जाएगा, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कटअप क्या क्या गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था बहुत समय से, बहुत परेशान भी हो रहे थे, 2 सालों से आप एक ही एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, फाइनली आप लोग का जो है कट ऑफ जारी कर दिया गया है 1767 अस्थाई अमीन वालों का, विभिन्न कैटेगरी का। तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ गया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी जो कि मेल का है 60 यानी 60.9 कट ऑफ गया है। वही अनरिजर्व महिला का गया है 56.10, एसटी का वही गया है 54 गया है। वही एसटी फीमेल की बात कर ले तो 52.95 यानी 95 गया है। एससी का बात कर ले तो 54.15 गया है। वही एससी फीमेल की बात कर ले तो 49.80 गया है। वही बात कर ले एबीसी की तो एबीसी कैटेगरी का 55.95 गया है। तो एबीसी कैटेगरी वाले ध्यान दें। वही एबीसी फैमिल की बात कर ले तो 52.95 गया है। बीसी की बात कर ले तो 57.45 कट ऑफ रहा है। वही बीसी फीमेल की बात कर ले तो 54.60 रहा है। आगे बात कर ले तो डब्ल्यूबीसी की बात कर ले, जो महिला हैं बीसी कैटेगरी में तो 53.70 गया है। वही बीसी फीमेल की बात कर ले तो 54.60 गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कटअप रहा है। वही एबीसी की बात ईडब्ल्यूएस वाले की बात कर ले, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो 54.75 गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बीसी और ईबीसी कैटेगरी से कम है इसका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस वाले का। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात कर ले तो 51 गया है। वही डेफ एंड डम, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के अंतर्गत डेफ एंड डम है, उनका 46.05 गया है। लोकोमोटर है उनका 53.25 गया है। वही मेंटल डिसऑर्डर है उनका 26.10 गया है। वही मल्टीपल डाइजेबिलिटी है उनका 43.65 गया है।
वही विजुअल इम्पेयर्ड की बात कर ले तो 50.55 गया है। वही फ्रीडम फाइटर वालों के लिए बात कर ले, जो स्वतंत्रता सेनानी की नाती नतनी पोती है, ठीक है, पोता है, तो उनका 48.60 गया है। तो ये कटअप रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 1767 अमीन की जो अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसके लिए। तो बहुत बड़ी बेहतरीन न्यूज आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दिखाते हैं कि आपत्ति पत्र कैसा है। देखिए, जितने भी कैंडिडेट 1767 अस्थायी अमीन में फॉर्म भरे थे, अगर वो रिजेक्ट हो गए हैं या किसी भी तरह का आपको आपत्ति है रिजल्ट से संबंधित, तो आपको 25 तारीख तक का समय मिला है। 25 तक आप ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा आप लोग सुन लीजिए। ये जो आपको हम फॉर्म दिखा रहे हैं, PDF है, ये आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा, प्रिंट निकालना होगा। आपको इसमें आप टाइप करेंगे टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद ब्रीफ, उसका संक्षेप में इसमें वर्णन करेंगे। मान लेते हैं कि आप रिजेक्टेड है, तो इसमें लिखेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन में कि वाई आई एम रिजेक्टेड, और ब्रीफ में लिख देंगे जो भी आपको लगता है उस हिसाब से वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर अपना देंगे जो फॉर्म भरने के दौरान मिला था आपको। उसके नीचे फादर्स नेम, वही इधर कैंडिडेट नाम डालना है और ऑब्जेक्शन डेट डालना है जिस दिन आप जो है ये ऑब्जेक्शन दायर करेंगे। नीचे हम आपको अपना साइनेचर करना है। और सुन लीजिए कि यहाँ इसको ऑफलाइन भेजना है या ऑनलाइन भेजना है, कैसे भेजना है तो ध्यान देंगे। कैंडिडेट हैज़ टू फिल द ऑब्जेक्शन फॉर्म, स्कैन एंड सेंड टू इट द ईमेल ID। आपको पहले इसको प्रिंट आउट करके फॉर्म भरना है, जैसे मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप बता दिया। उसके बाद इसको आप स्कैन करके PDF बनाएंगे और इस email ID पे आपको सेंड कर देना है। क्या करना है, rev.objection.bceceb@gmail.com पे आपको इसको PDF अटैच करके भेज देना है। तो यही प्रोसेस है। बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट भी हुए हैं। अगर रिजेक्ट लिस्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आज ही जुड़ जाइए। सारा आपको PDF, सारा आपको न्यूज़ वहाँ मिलता रहेगा अमीन से रिगार्डिंग। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो चलिए आप सभी के लिए, आप सभी चलिए शुरू कर दीजिए तैयारी और जोरों शोर से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह का गुड न्यूज़ देते रहेंगे हम आप सभी को। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं एजुकेशनल वीडियो दे रहा हूँ, कुछ अच्छा चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नया अपडेट डेली देते रहता हूँ। आप हमारे मेहनत को थोड़ा सा जो है सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके उसका थोड़ा सा कर्ज अदा कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह का वीडियो आगे लगातार लाता रहूँ। और आप सभी कमेंट करते हैं, उसका भी रिप्लाई मैं समय से दे पाऊँ। तो प्लीज़ आप सभी अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।